अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। वो तमाम एस्पायरेंट जो किनाल पटवारी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी की बात यह है, उनके लिए जो आज टाइपिंग टेस्ट हुआ है ना किनाल पटवारी का पीपीएससी के जो हेड ऑफिस के अंदर, और नंबर 2 पर जो यूईटी के अंदर हुआ है टाइपिंग टेस्ट, उनका जो पैराग्राफ वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, जिस पैरे पे टाइपिंग हुई है वो पैराग्राफ, जिस पे बच्चों ने टाइपिंग की है वो पैराग्राफ मैंने निकलवाया है आप लोगों के लिए। वो जो पैराग्राफ है उसके ऊपर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा पैरा था। हम वो सारा पैरा पढ़ते हैं, उसमें जौन सा मुश्किल वर्ड्स हैं उनको हम लिखने का तरीका भी देखते हैं, उनको हम कैसे जल्दी से जल्दी लिख सकेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि जो नेक्स्ट हमारे टेस्ट आने वाले हैं पीपीएससी के थ्रू, जितने भी किनाल पटवारी के, उनके अंदर हमें एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पैरा आएगा, कितना मुश्किल आएगा, कितना आसान आएगा। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, आपने सारे वर्ड्स को गौर से देखना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितने मुश्किल वर्ड को हम कैसे आसानी से लिख सकते हैं और कौन सा वर्ड है जो हमें वहां पर छोड़ देना चाहिए। जो पीपीएससी के अंदर जो टाइपिंग मास्टर के ऊपर पैरा आएगा कि उसके अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमें स्किप करना चाहिए, या कौन सा वर्ड है जो हमें स्किप नहीं करना चाहिए, क्या उसकी लेंथ होनी चाहिए। तो ये हम पूरा इस छोटी सी वीडियो के अंदर देखेंगे कि आज का पैरा कौन सा था। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पैराग्राफ। जी, तो ये हमारे पास जो कनाल पटवारी टाइपिंग टेस्ट हुआ है 6 जून को, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला मुकम्मल पैराग्राफ है जो मैंने निकलवाया है आप लोगों के लिए स्पेशली। क्योंकि जब आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं या फिर एक कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर, आपके व्यूअर्स, आपको देखने वाले आपसे ये बार बार ये डिमांड कर रहे होते हैं कि सर हमारे लिए ये भी करें वो भी करें। तो इसलिए फिर मैंने ये बड़ी तगो-पौ करके, बड़ी मेहनत करके आपके लिए पैरा निकलवाया है। तो आपने इसमें ये करना है कि आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ सुनना है। उसकी वजह ये है, अगर ये पूरा पैराग्राफ सुनेंगे आपको 3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि पैरा आसान है, मुश्किल है या फिर बहुत मुश्किल है। ये हम लास्ट में जब हम पैरा पूरा हो जाएगा, छोटी-सी वीडियो होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि पैरा मुश्किल है, आसान है या फिर बहुत मुश्किल है। नंबर 2 पर हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके स्पेलिंग मुश्किल हैं और उनको कैसे लिखेंगे, हम ट्रिक सीखेंगे। नंबर 3 पर हम ये देखेंगे कौन सा ऐसा वर्ड है जो स्किप किया जा सकता है, कि अगर ऐसा वर्ड आ जाए, मतलब कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो बहुत बड़ा स्पेलिंग है उनके, बहुत मुश्किल है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, तो क्या हमें स्किप कर देना चाहिए या नहीं? तो वो हम देखेंगे। तो आपने ये पूरा सुनना है पैरा। ये सिर्फ़ 1.5 पेज का पैरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सिर्फ़ 1.5 पेज का पैरा है और आपने इसको मुकम्मल सुनना है और इंशाअल्लाह हम देखेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि पैरा कैसा है। तो जी, तो शुरू करते हैं। अब शुरू करता है जी, वो कहता है वाशिंगटन, चाइना, ग्रोइंग मिलिट्री मसल्स एंड इट्स। अब जो वाशिंगटन है ना, ये उस तरफ से आया, वाशिंगटन कह रहा है, ये जो वाशिंगटन का लगा हुआ ना कॉलोनी, मतलब वाशिंगटन की तरफ से ये बयान आया, चाइना ग्रोइंग मिलिट्री मसल एंड इट्स ड्राइव टू एंड अमेरिकन प्रीडोमिनेंस इन द एशिया पैसिफिक इज रैटलिंग द यूएस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट। वो कह रहा है जो चाइना है ना, वो अपना जो मसल है, मसल्स मतलब अपना मिलिट्री मसल, वो अपना मिलिट्री, अपना डिफेंस, अपना मिसाइल सिस्टम उसको मजबूत कर रहा है। और जो अमेरिका की डोमिनेंस है ना, प्री डोमिनेंस, जो अमेरिका की पहले से एक हेजमनी कायम है, एक हुकूमत कायम है, एक दुनिया के अंदर डर बैठा हुआ है, वो कह रहा है उसको वो कम कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है, उसको ट्रिकल डाउन कर रहा है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। एशिया के अंदर और पैसिफिक रीजन, जो पैसिफिक है ना समंदर वाला रीजन, उसके अंदर वो कह रहा है कम कर रहा है। और चाइना जो है अपना वो एक मजबूत सिक्योरिटी निज़ाम को इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। अब इसके अंदर 3 वर्ड हैं, वाशिंगटन मुश्किल आया है, प्रीडोमिनेंस आया है और एस्टेब्लिशमेंट आया है। ये मुश्किल नहीं है, ये थोड़े से बड़े वर्ड आए हैं। वाशिंगटन को आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं वाशिंगटन। आप पहले माइंड में बिठा लेना, अगर वाशिंगटन आएगा तो आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, वाशिंगटन में स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना, आपने कैसे लिखना है, वाशिंगटन, WASH, वाश, INGTON, वाशिंगटन, इस तरह आप लिख देना है। प्री डोमिनेंस, प्री को अलग करें, डोमी को अलग करें, नेंस को अलग करें, प्री डोमिनेंस। आप 1 सेकंड के अंदर इस तरह के 2 वर्ड भी लिख सकते हैं आसानी के साथ। एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, इस तरह आप इसको करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट, तो आप इस तरह इसको आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो इनमें कोई भी ऐसा वर्ड मुश्किल नहीं था। आगे जी, अमेरिकन ऑफिशियल्स सी ट्रबल क्विकली अकमलेटिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं ना, जो बड़े उहदेदारान हैं, उन्होंने पता है क्या किया, वो एकमलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कि उनको दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो परेशानियाँ आ रही हैं चाइना की तरफ से, उसको वो एकमलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। बीजिंग एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सनल। वो कह रहे हैं जो बीजिंग है ना, बीजिंग मतलब चाइना, बीजिंग चाइना का कैपिटल है, तो जहाँ पर आप कैपिटल यूज़ करने का मतलब वो कंट्री होता है। वो कहता है बीजिंग एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सनल, कि जो बीजिंग है ना, वो अपने न्यूक्लियर जो है मिसाइल, आर्सनल, आर्सनल कहते हैं हथियार, उसको बढ़ा रहा है। इट्स एडवांस इन स्पेस
स्पेस के अंदर, खला के अंदर, साइबर मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर, एंड मिज़ल टेक्नोलॉजीज़, और जो भी उनके पास बम बम हैं या फिर कह लें बंदूकें हैं, टैंक्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, इस तरह के अंदर वो कह रहा बढ़ा रहा है। एंड थ्रेट्स टू ताइवान, और जो ताइवान है ना, अब ताइवान अगर आपको नहीं पता तो वो चाइना के अंदर एक जगह है जिसका मसला चल रहा है। तो हमारा ये टॉपिक समझना मसला नहीं हमारा है, हमने देखना है कि पैराग्राफ आसान है, ये मुश्किल है, तो ये उसके मुतालिक है। इसमें भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मुश्किल हो। द पेस एट विच चाइना इज़ मूविंग इज स्टनिंग। वो कह रहा है जिस जिस रफ्तार, पेस का मतलब होता है रफ्तार, अगर कोई क्रिकेट खेले उसको पता होगा पेस का मतलब होता है रफ्तार। वो कह रहा है जिस रफ्तार से चाइना बढ़ रहा है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है, वो बहुत ही स्टनिंग है, वो बहुत ही हैरान कुन है। सेज जनरल जॉनी हाइटन, द नंबर 2 रैंकिंग यूएस मिलिट्री ऑफिसर। ये वो कह रहा है, ये कौन है? ये जो नंबर 2 रैंकिंग का यूएस मिलिट्री ऑफिसर है, जैसे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कोई नीचे वाला ओहदेदारान हो, उसके लिए। who previously commanded US nuclear forces and oversaw Air Force space operations। वो कह रहा है कि ये जो बंदा है पहले किसको कर चुका है, ये कमांड कर चुका है यूएस न्यूक्लियर फोर्स की और एयर फोर्स स्पेस ऑपरेशंस की भी। कह रहा है एट स्टेक इज अ पोटेंशियल शिफ्ट इन द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर दैट हैज़ फेवर्ड द यूएस फॉर डेकेड्स। वो कह रहा है जो ये पोटेंशियल शिफ्ट हुआ है ना, ये वही पोटेंशियल है जो अमेरिका को कई सालों से फ़ायदा देता आ रहा है। A realignment more favorable to China does not pose a direct threat to United States but complicate US alliance in एशिया। वो कह रहा है कि ये क्या है, जो रीअलाइनमेंट हो रही है ना, अब वो कह रहा है ये जो रीअलाइनमेंट हो रही है ना, वो चाइना को ज़्यादा फेवर कर रही है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका को। न्यू साइंस ऑफ हाउ द पेंटागन इंटेंड्स टू डील विद द चाइना challenge may emerge in coming weeks from Biden administration policy reviews on nuclear weapons, global troops basing and overall defense strategy। तो इसमें भी कोई ऐसा वर्ड मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ एक वर्ड आया है, थोड़ा जो लंबा है एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप इसको एडमन एडमिन लिखेंगे ना, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस ADMINIS, एडमिन्स TRATION, एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिसी रिव्यूज ऑन न्यूक्लियर वेपन, तो बाकी सारे वर्ड कंपैरेटिवली आसान हैं। फॉर नाउ ऑफिशियल्स मार्वल एट हाउ बीजिंग इज मार्शलिंग the resources, technology, and political will to make rapid gains. So rapid that the Biden administration is attempting to reorient all aspect of US foreign and defense policy। तो अभी मैं इसका तर्जमा करके आपको इसलिए नहीं सुना रहा क्योंकि आपका वो मकसद ही नहीं है, हमने सिर्फ पैरा देखना है कौन सा पैरा आसान है, ये मुश्किल है, तो हम सिर्फ उसको देखते हैं। इसमें भी हमारा कोई ऐसा वर्ड नहीं है। मार्शलिंग आया है, थोड़ा सा कह लें कि आर कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 स्पेलिंग है, इतना मुश्किल नहीं है वर्ड, ये भी इसको आप छोड़ नहीं सकते कि मतलब इसको जल्दी से आप लिख सकते हैं आसानी के साथ। आखिर में ऐसे वर्ड्स हैं जो छोड़ने के काबिल हैं। द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सरप्राइजिंग स्पीड वाज चाइना टेस्ट ऑफ अ हाइपरसोनिक वेपन capable of partially orbiting Earth before re-entering the atmosphere and gliding on a maneuverable path to its target। अब ये maneuverable है ना, ये छोड़ा जा सकता है, ये थोड़ा सा maneuverable, इसके स्पेलिंग जो है ना EUVR, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका अगर इस तरह का कोई वर्ड आए तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। छोड़ना कैसे है, ये मैं अपने चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ, अलग से आप जाके देख सकते हैं। To its target, the weapon system design is meant to evade US missiles defense, and although Beijing insisted it was testing a reusable space vehicle, not a missile, the test appeared to have startled US officials। तो ये इसमें भी कोई इतना वर्ड मुश्किल नहीं, सिर्फ एक में इसमें एक आया है मनूवरेबल, उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जी जनरल मार्क मिली, चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, सेड द टेस्ट वाज वेरी क्लोज टू बीइंग अ स्पटनिक मूवमेंट akin to the 1957 launching by the Soviet Union of the world first satellite, which caught by the world by surprise and fed fears the US had fallen behind टेक्नोलॉजिकल। अब ये टेक्नोलॉजिकली वर्ड है ना, ये थोड़ा सा वर्ड लंबा है, इसमें स्पेलिंग 4 4 8 9 10 11 12 15 वर्ड है। अब ये देखना 15 स्पेलिंग वाला अगर कोई लफ्ज़ आएगा तो उसको हम स्किप करना बनता है। अगर आपको इतना बड़ा वर्ड आ जाए तो उसको आप इजीली स्किप करें, और अगला देखिए इससे पीछे वाला आपके पास 6 वर्ड वाला है, इससे अगला 4 वर्ड वाला है, आप 6 वाला लेके 4 वाला लेके 15 वाला उसको अगर आपको अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी है 70 से अबव, तो फिर तो आपको टेंशन ही नहीं है। अगर आपकी है ना 45 के दरमियान, 50 से नीचे, तब आप छोड़ रहे हैं कि आपको डर है, तो फिर इसका ना 15 स्पेलिंग वाला वर्ड आप छोड़ सकते हैं। What followed was a nuclear arms and space race that ultimately bankrupted
द सोवियत यूनियन। तो इसमें बैंक करप्टेड भी आसान है, इसमें मुश्किल नहीं है। अब ये बैंक करप्टेड है ना, ये इतना मुश्किल नहीं है, टेक्नोलॉजिकली जो है मुश्किल भी है और बड़ा भी है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है मिली एंड अदर US officials have declined to discuss details of the Chinese test, saying they are secret. He called it very concerning for the United States, but added that problem posed by China military modernization run for a deeper। तो इसमें भी कोई ऐसा मुश्किल वर्ड नहीं है, ये बड़ा आसान सी लाइन थी। That's just one weapon system, he said in a Bloomberg television interview. The Chinese military capabilities are much greater than that. वो कह रहे हैं कि जो आज चाइना की है ना मिलिट्री कैपेबिलिटी या मिलिट्री ताकत, वो पहले से बहुत ज़्यादा है। They are expanding rapidly in space, in cyber and then in the ट्रेडिशनल डोमेन्स ऑफ लैंड, सी एंड एयर। वो कह रहे हैं कि वो चाइना आज हर चीज़ में घुस रहा है, वो स्पेस में जा रहा है, साइबर में जा रहा है। वो ट्रेडिशनल जो डोमेन्स है ना, जो जंगों वाली लड़ाई थी, एरोप्लेन्स वाली थी, बंदूकों वाली थी, उसमें भी वो कमाल कर रहा है। जी ये एक पेज हो गया हमारा, आगे जी आधा पेज रह गया। ऑन द न्यूक्लियर फ्रंट, ऑन द न्यूक्लियर फ्रंट, private satellite imagery in recent months has revealed large additions of launch silos that suggest the possibility that China plans to increase its fleet of land-based intercontinental ballistic missiles or ICBMs। अब ये देखें जो इंटरकॉन्टिनेंटल है ना, ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, इसमें देख लेते हैं। 3, 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 स्पेलिंग वाला वर्ड है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। अब अभी अभी तक हमारे पास कितने हो गए? 3 वर्ड हो गए जो स्किपेबल हैं, जिनको छोड़ा जा सकता है, जिनको पास किया जा सकता है। अब कह रहा है हैंस क्रिस्टेंसन। अब ये देखा ना, ये क्रिस्टेंसन है ना, तो इस तरह का अगर वर्ड आपको लग रहा है मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है, ये बड़ा आसान सा है, तो इसको आप लिख सकते हैं इजीली। तो इस तरह का वर्ड आप लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा। अ न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपर्ट एट द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट सेइंग चाइना। अभी जो साइंटिस्ट्स है ना, अब ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, साइंटिस्टिस, तो ये है ना उसमें हो जाता है स्पेलिंग लिखने में बाद बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हों तो आप स्किप कर दें, अगर नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस है साइंटिस्ट लिखने की, तो आप इसको लिखिएगा। Says China appears to have about 250 ICBM silos under construction, which he says in more than 10 times the number is operation today. The US military, by comparison, has 400 active ICBM silos and 550 in reserves. अब देखें ये जो, अब इसमें एक और मज़े की बात ये है कि जितने भी ये है ना आ रहे हैं गिनती के वर्ड्स जो आ रहे हैं, ये एंड में आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं। तो यहाँ तक आपकी मेरा ख्याल है कि टाइपिंग पास हो चुकी होगी, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेंटागन officials and defense hawks on Capitol Hill point to China modernization as a key justification for rebuilding the US nuclear arsenal. A project expand to cost more than 1 billion over 30 years including sustainment cost। तो इसके अंदर ये मॉडर्नाइजेशन जो वर्ड है ना, ये है तो आसान लेकिन थोड़ा सा लंबा है, अगर इसको छोड़ दें तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ने के ये भी इतना कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। अभी तक जो हमारे सही से स्किपेबल थे वो 3 वर्ड थे। आगे यहाँ पे जाते हैं, फियोना कनहिगन। अब ये देखा ना कनिंगम, फियोना कनिंगम, ये वाला वर्ड इस तरह अगर आपको लगे कि मुश्किल है तो छोड़ दें, अदरवाइज लिख लें, इतना मुश्किल नहीं है। आगे एक मुश्किल आ रहा है, एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। अब ये छोड़ सकते हैं, पेनिसिल्वेनिया जो है ना, इसका स्पेलिंग कन्फ्यूजन वाले हैं, तो इसको छोड़ दीजिएगा। देखना वो कन्फ्यूजन भी आपके आगे ट्रैप भी बिछा रहा है कि यहाँ पर आपके आगे कुछ सेकंड ज़ाया होंगे। Pennsylvania and a specialist in Chinese military strategy says the key driver of Beijing nuclear push is its concerns about US intentions। तो ये इसमें एक वर्ड ही है, टोटल आपके 4 वर्ड हो गए जो स्किपेबल हैं। I don't think China nuclear modernization is giving it a capability to preemptively strike the US nuclear arsenal, and that was a really important generator of competition during the Cold War, Cunningham said it in an online forum sponsored by Georgetown University. But what it does do is to limit the effectiveness of US attempts to preemptively strike the Chinese arsenal। उसके बाद जी लास्ट, ये हमारे लास्ट पैराग्राफ रह गया लास्ट, तो इसमें भी इंशाल्लाह आपको भी देख लेते हैं। Some analysts fear Washington will worry it way into an arms race with Beijing, frustrated at being unable to draw the Chinese into security talks. Congress also is increasingly focused on Chinese and sports a spending boost for space and cyber operations and hypersonic technologies. There is a push, for example, to put money in the next defense budget to arm guided missile submarines
विद हाइपरसोनिक वेपन्स अ प्लान इनिशिएटेड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो छोड़ा जा सके। तो टोटल आपके पास जो आपके काबिल जो कह सकते हैं कि छोड़ने के काबिल थे, स्किपेबल थे, वो 4 वर्ड हैं। अदरवाइज़ बाकी सारे ही लिखने के काबिल हैं, जिनको आप आसानी से लिख सकते हैं। अब मैं अगर आपको कहूँ कि ये पैरा कैसा था, तो भई ये पैरा आसान नहीं था, बहुत मुश्किल भी नहीं था। पैरा मॉडरेट था, दरमियाना था, थोड़ा-सा मुश्किल भी था, थोड़ा-सा आसान भी था। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि आप डर जाएँ, नॉर्मल पैरा था। मतलब जैसे कह लें, अगर फ़र्ज़ करें, अगर हम करें ना कि अगर कोई पैरा है जो 50% से नीचे मुश्किल है और एक है 50% से ऊपर, मतलब अगर 0 से लेके 100 के दरमियान में अगर हम मार्क करें ना, तो ये 60% तक मुश्किल है। इतना मुश्किल नहीं है कि 80% हो या 90% हो या 70% हो, 60% तक है। मतलब देखो ना, अगर आप एक जॉब ले रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है और वो भी इस दौर में, तो फिर आपको थोड़ा-सी तैयारी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा-सा मुश्किल तो है। अब बाकी मैं एक और बताता हूँ आपको, इसमें जो ज़्यादा सारे वर्ड्स हैं ना, वो 3, 4, 5 वर्ड्स के। देखें, ये चाइना है, ग्रोइंग है, मिलिट्री है, मसलन इट्स ड्राइव है, ये सारे 3-3, 4-4, 5-5 वर्ड जो है ना, स्पेलिंग के वर्ड्स हैं, तो ये ईज़िली लिखने के काबिल हैं। आप इस पैरा के ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये जो पैरा आया है, आप इस पैरा के ऊपर प्रैक्टिस करके आप अपना देख सकते हैं कि आपकी कितनी स्पीड आई है, या ये पैरा आपके लिए कितना मुश्किल या आसान है। तो वो कैसे? एक तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लगा दूँगा लिंक, वो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2 पर ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि पूरे का पूरा ये ना, ये कॉपी करके उधर डिस्क्रिप्शन के अंदर लास्ट में पेस्ट कर दूँ। नंबर 3 पर जो कम्युनिटी आती है ना, कम्युनिटी जो आपके पास आती हैं, जो एमसीक्यूज़ मैं अपलोड करता हूँ, जिसके अंदर आ जाता है कि फ़लाँ कंट्री का कौन-सा कैपिटल है, तो वहाँ पर भी मैं पेस्ट कर दूँगा, तो वो पूरा के पूरा आप वहाँ से कॉपी करके अपने लैपटॉप के अंदर पेस्ट करके वहाँ से आप इस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो पैराग्राफ के ऊपर। कल इंशाल्लाह मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा कि आप कैसे टाइपिंग पास कर सकते हैं अपनी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली दफ़ा है, और बेल आइकन को दबा दें। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।